अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बैंड गैप थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इन डेप्थ देखा था कि जो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं उनकी बैंड गैप थ्योरी क्या है। सेमीकंडक्टर की बैंड गैप थ्योरी को भी हमने थोड़ा बहुत टच किया था, लेकिन आज हम इन डिटेल देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ये कैसे डिफरेंट है मेटल्स या इंसुलेटर से, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर से। लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, वापस आते हैं। हमारे पास जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये बैंड गैप होता क्या है। हमारे पास ये वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड हमारे पास न्यूक्लियस के अक्रॉस जैसे ही आप आउटर मूव करें तो आपके पास मुख्तलिफ शेल्स आते हैं। जो आखिरी शेल होता है उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। इसके बाहर एक गैप होता है और उसके बाहर हमारे पास एक और बैंड होता है जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड को कंडक्शन इस वजह से कहते हैं बिकॉज जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें कंडक्शन जो होती है वो इस बैंड के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है, तो इस वजह से इस बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है। ऑफ कोर्स ये वाला जो है और ये वाला, इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। ये हायर एनर्जी पे है, ये लोअर एनर्जी पे है। तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इसकी एनर्जी में से ये वाली अगर निकाल दें तो उसे हम कहते हैं ये बैंड गैप एनर्जी है। और इस एरिया को हम कहते हैं ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह नहीं सकता। ये तो थी टोटल समरी। अब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप ये वाला जो है ना, ये सेमीकंडक्टर में लाया करता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। यानी इसमें नॉन कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, मेटल्स में ये ओवरलैप कर रहा होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में इनके बिटवीन होता है ये जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है इनका बैंड गैप जो है रिलेटिवली नैरो है कंपेयर टू इंसुलेटर और रिलेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू मेटल्स। अब इस बैंड गैप की वजह से ये मटेरियल्स ऐसे तो नहीं है कि ये टोटली कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर, यानी मेटल्स तो हमेशा कंडक्टर होंगी। इंसुलेटर जो है ये हमारे पास बैंड गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये नॉन कंडक्टर है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर है ना, इसकी ये बाद औक़ात आप कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा और बाद औक़ात ये नॉन कंडक्टिव इंसुलेटर का बिहेवियर शो करेगा। अब अगर तो ये मटेरियल सेमीकंडक्टर पड़ा हुआ है लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर का मतलब ये है कि यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, यहाँ इस शेल से यहाँ तक शिफ्ट करना, इस गैप से उस गैप में, इस बैंड से उस दूसरे बैंड में लेके जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन इस वजह से इस बैंड गैप को भी इलेक्ट्रॉन को अबूर करना और कंडक्शन बैंड में जाना मुश्किल होगा। तो लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर हायर कर दें तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे ये होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे थर्मल एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी की वजह से ये जो एनर्जी बैरियर है इसको ये क्रॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड बिहेव लाइक अ कंडक्टर एट हायर टेम्परेचर। जो मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर हैं जिनका बैंड गैप मतलब बहुत ही मिन्यूट सा है, वो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स हैं। ये कॉमन मटीरियल्स हैं और इन्हीं को हम इन्हीं मटीरियल्स को, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं एनर्जी स्टोरेज डिवाइस या एनर्जी प्रोडक्शन में, पार्टिकुलरली सोलर सेल्स वगैरह में इनकी बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो सिर्फ इस वजह से कि इनका बैंड गैप बहुत यूनिक किस्म का है, यानी इनकी जो बैंड गैप की एनर्जी है वो सोलर स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी है उससे मोस्टली मैच करती है। तो इलेक्ट्रॉन को इन मटीरियल्स के इलेक्ट्रॉन को सोलर एनर्जी की मदद से यहाँ पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हैं इनमें कितने टाइप्स के बैंड गैप मौजूद होते हैं। चूँकि सेमीकंडक्टर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म का मटीरियल समझा जाता है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि इनका जो बैंड गैप है वो मेटल्स या नॉन मेटल्स की तरह इतना सिंपल नहीं है। इसमें आपको मुख्तलिफ टाइप्स की बैंड गैप मिलेंगे। तो इस वजह से हमने डिवाइड किया है कि जो बैंड गैप है सेमीकंडक्टर का वो तीन तरह के बैंड गैप होते हैं। एक होता है आपके पास डायरेक्ट बैंड गैप, एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट बैंड गैप और एक होता है सेमी मेटल्स बैंड गैप। अब इन सब को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इनमें फ़र्क क्या होता है। जो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप होता है, आप ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आप देखें कि ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये वाला ऊपर जो है ये कंडक्शन बैंड है। अब जो वो सेमी कंडक्टर जिनमें डायरेक्ट बैंड होगा वो उसमें क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड की यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी है। वैलेंस बैंड की यहाँ पर एनर्जी और कम है
जैसे जैसे आप नीचे आए तो ये वैलेंस बैंड की एनर्जी कम हो रही है, और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप ऊपर जाते जाएं तो ये एनर्जी गैप डिफरेंस इनके दरमियान ज़्यादा होता जाएगा। डायरेक्ट बैंड गैप ये है कि जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड है और जो मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड है, जो कि यहाँ पर इस पॉइंट में है, यानी इस पॉइंट यहाँ इसकी पीक पे और यहाँ इसकी पीक पे, ये वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी ये बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से जंप करेगा तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, यानी बहुत मिनिमम एनर्जी लेके यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है। और अगर इलेक्ट्रॉन ने इस कंडक्शन बैंड से वापस आना है तो ये वापस आते हुए इस एनर्जी, ये जो गैप है, इतनी ही, ये जितना एनर्जी गैप है इतनी ही एनर्जी की एक फोटोन रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ EF, एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, यानी फोटोन की एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो गैप होता है, चूंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट होता है, यानी बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होता है और फोटोन रिलीज होता है, तो इस बैंड गैप को हम कहते हैं, ये डायरेक्ट बैंड गैप है। और ये सारे सेमीकंडक्टर में नहीं होता, ये बहुत पार्टिकुलर मखसूस हैं, मतलब ये इंडियम और SB है, INAS है, तो ये वाले जो सेमीकंडक्टर हैं इनमें डायरेक्ट बैंड गैप होता है, इनकी एनर्जी 0 पॉइंट, ये दोनों मटेरियल्स की मेंशन है। जर्मीनियम इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनडायरेक्ट बैंड गैप कौन से होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो डायरेक्ट बैंड गैप मटीरियल्स हैं, ये जैसे सेमीकंडक्टर हैं, इनका फ़ायदा ये है कि वी कैन यूज़ इट इन लेज़र एंड लाइट एमिटिंग डायोड्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये वापस आता है तो एक लाइट, एक फोटोन रिलीज़ करता है, और ये वाला फिनोमेना जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये दिस काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं LED एंड लेज़र में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट बैंड गैप कौन से होते हैं। देखें, दूसरी टाइप जो हमने डिस्कस की थी वो कहा था कि जो सेमीकंडक्टर में लाई करती है बैंड गैप की, वो इनडायरेक्ट बैंड गैप है। ये देखें, मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड यहाँ पे है और मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी ये वाली मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी है, ऊपर जाए तो ये बढ़ रही है, ये मैक्सिमम है, यानी आप नीचे से यहाँ पर कम एनर्जी तो ऊपर जाए तो यहाँ पर ये मैक्सिमम। तो वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है, ये बिल्कुल एक दूसरे की सीध में नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करे और यहाँ से यहाँ चला जाए, या यहाँ से जंप करे और वहाँ चला जाए। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही। इस वजह से हम ये से कहते हैं कि ये जो बैंड गैप है, एनर्जी डिफरेंस तो है, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है तो ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करे और यहाँ चला जाए, पहले ये यहाँ जाएगा और फिर देन इट मूव्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन और यहाँ पर आके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट पाथ है, डायरेक्ट पाथ नहीं है। तो इस वजह से इस बैंड गैप को हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट बैंड गैप है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ने अगर कंडक्शन बैंड से वापस यहाँ आना हुआ तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जब इसने वापस आना है तो ये डायरेक्ट यहाँ आके कोई फोटोन रिलीज नहीं करेगा, बट फोनोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। ऑफ कोर्स कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है, इधर कम है, तो इधर जब आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इनडायरेक्ट बैंड गैप मटीरियल जितने होते हैं वहाँ पर ये वाली जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोनोन होती है। और तीसरा और थर्ड लास्ट टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, और ये इनडायरेक्ट बैंड गैप के एनर्जी मटीरियल्स जर्मीनियम है, ये देखें एल्युमिनियम और ALAS है, इसी तरह सिलिकॉन कार्बाइड है, इनडायरेक्ट कार्बन है। तो ये सारे इनडायरेक्ट बैंड गैप एनर्जी मटीरियल्स हैं और ये एनर्जी भी इनकी मेंशन है। आखिरी जो हमारे पास है वो हमारे पास सेमी मेटल बैंड गैप है। सेमी मेटल बैंड गैप की अगर केस स्पेस को आप देखें तो वहाँ पर ये होता है कि जो मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड होता है और मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड होता है, ये दोनों, यानी मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड लाई करता है बिलो मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड, यानी मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड यहाँ लाई कर रहा है, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड यहाँ लाई कर रहा है। तो आप देखें कि ये मिनिमम जो है ये लो है मैक्सिमम ऑफ कंडक्शन बैंड। तो इस तरह की जो ट्रांसफ़र है, इस तरह का जो बैंड गैप होता है उसे हम कहते हैं ये सेमी मेटल बैंड गैप है। सेमी मेटल बैंड गैप इस वजह से कहते हैं जिस तरह मेटल्स में बैंड गैप ओवरलैप कर रहे होते हैं, ये नियरली उसी तरह ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी चूंकि गैप तो मौजूद है ना, अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप आप यूँ कह सकते हैं कि मौजूद है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये सेमी मेटल बैंड गैप है। ये था पूरा लेक्चर सेमीकंडक्टर के ऊपर, सेमीकंडक्टर के बैंड गैप के ऊपर। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।